जैसे ये शेयर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे क्या बात है? ब्रेन में केमिकल्स हैं, अगर केमिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे, केमिकल्स के संतुलन में खराबी हो जाएगी तो इस तरह की हरकतें होंगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारा पेशेंट गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब डोपामिन केमिकल बढ़ा हुआ है। अगर पेशेंट अजीब अजीब बातें कर रहा है तो इसके पीछे भी केमिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो ये दवाइयाँ दी जा रही हैं ये उन केमिकल डिसऑर्डर को ठीक करती है, ठीक है। मतलब आप किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल आए हो ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन के लिए, तो एक ब्रेन शरीर का हिस्सा जो बीमार होता है, एक मत बीमार होती है। मत मीन्स हमारी सोच और मूड, और शरीर मतलब ये दिमाग और केमिकल। तो चाहे आपको एडिक्शन है, डिप्रेशन है, आपके पेशेंट को मे बी कन्वर्जन अटैक पड़ते हैं या कुछ होता है, ठीक है, मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं पता है, पर इसमें दोनों जन का काम होगा। काउंसलर मत पे काम करेगा, उनकी सोचों पे काम करेगा, और जो साइकेट्रिस्ट है वो दवाई की मदद से शरीर पे काम करेगा, केमिकल्स को ठीक करेगा, ठीक है। और कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, आप पोते के साथ रह रही हैं, कोई सवाल, कोई भी चीज़? अब बहुत मीटिंग्स अटेंड कर ली हमने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किस तरह से आप अपने फैमिली को मदद कर सकती हैं, आप बताइए। आपके बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड हो गए, है ना? जी हाँ। तो आप पकड़ लीजिए प्लीज, ये उसको खड़े होना पड़ रहा है। हाँ जी। नहीं, उसको मैं मोटिवेट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि मतलब मैंने कहा तुम इतनी सेशन ले रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है? अगर बेनिफिट है तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मैं उसको प्रोवोक करती हूँ कि तुम आओ, सेशन अटेंड करो, ये जो तुम ज्ञान बटोर रहे हो ये किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं उनके लिए भी हो सकता है। जब तक तुम नहीं ट्रेंड होगे तब तक तुम किसी अगले को नहीं ट्रेन कर सकते हो। तो मैं कहती हूँ तुम अगर इधर आए हो तो इसका फुल बेनिफिट लो। तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ तुम्हारे डाउट्स है, अपने मतलब थेरेपिस्ट से पूछो। अब जैसे वो ये सेशन शुरू हो चुका है और वो कमरे में है, क्यों? उसको है कि मैं अगर तो मेरा ये वर्कआउट वाला टाइम जो है ना, वो मैं इसको ये सुबह यही समझा रही थी इसको आने से पहले। मैंने कहा अगर तुमने एक्सरसाइज या वर्कआउट करना है तो टाइम मैनेजमेंट करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कह ये नहीं कि अभी सेशन है तो अब मैं ये वर्कआउट कर लूँ। अब आप देखिए डिसऑर्डर को कैसे पहचानते हैं। जब हम बोलते हैं कि दिमाग खराब है, दिमाग खराब की क्या निशानी है? निशानी ये है कि आप हॉस्पिटल बैठे हैं, ठीक है, आपको इस टाइम ट्रेनिंग सेशन में बैठे होना चाहिए और आप ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी जो पढ़ाई है वो रुकी हुई है, आपके घर में पैसे, इज्जत, पीस ऑफ माइंड खराब है, आपके फादर भी बीमार है, आपकी मदर अकेले इधर हर जगह भाग रही है, आपकी दादी इस ओल्ड एज में बैठी है। मतलब फैमिलीज को होता है ना, रिपोर्ट बताओ कैसे दिमाग खराब होता है, इसी से पता लगता है ना। अगर ये हार्ट का अस्पताल होता या ये किसी और चीज़ का अस्पताल होता तो हमारा पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होता। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ब्रेन बीमार है, जो समझ है वो रजिस्टर नहीं कर पा रही चीज़ें, वो सही और गलत, स्ट्रॉन्ग एक्शन और वीक एक्शन में अंतर नहीं कर पा रही। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। नहीं, पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। देखो मैम, हाँ। आप जस्टिफाई मत करिए। नहीं, जस्टिफाई नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट की अस्पताल में जब आप आ गए, आप इलाज के लिए आए हैं। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो सबसे पहले टॉप पे आता है इलाज। टाइम मैनेजमेंट का इधर फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, पर पेशेंट को जितना तुम पैशनेट हो उसके लिए, तुमको 3 से 6 बजे का टाइम मिल रहा है फ्री टाइम, तो तुम उस वक्त क्यों नहीं अपना टाइम निकाल हाँ, के क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्यों नहीं कर रहा? इससे पता चलता है दिमाग खराब है। हाँ, इससे पता चल रहा है दिमाग बीमार है।
वही वो बच्चा गलत नहीं है, वो बच्चा बीमार है कि उसको सही नजर नहीं आ रहा। इसी को बोलते हैं मत मारी जाना, कि समझ काम ही नहीं कर रही, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है। दूसरा, वैसे वो एक्सरसाइज करी जा रहा है, पूरा दिन वो तकरीबन जंक फूड खा रहा है। सेकंड डिसऑर्डर, सेकंड लक्षण, वैसे वो बेड पे बैठा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, पर इस टाइम उसका जो खाना है उसको डोपामिन चाहिए, उसको उसका नशा नहीं मिल रहा, तलब होती है तो वो इधर उधर खाना। मैं बता रही हूँ हमारी पेशेंट की बीमारी के लक्षण, मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि परिवार कैसे देखे कि हमारा पेशेंट कैसे बीमार है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, इश्यूज और नॉन इश्यूज। अब टाइम मैनेजमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म नॉन इशू। अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखना हमने, अभी हमने स्किल सीखना है, अभी हमने मीटिंग में आगे स्किल सीखना है। बिल्कुल, मतलब सिंपल इलाज कराना है। अगर हम हॉस्पिटल में आ गए तो हमारी प्रायोरिटी इलाज है, ना काम, ना पढ़ाई, ना कुछ। मतलब जाहिर है हमारी जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, इसलिए हम अस्पताल में बैठे हैं। मतलब जब हम दिमाग के अस्पताल में आते हैं ना, तो हमारी पूरी जिंदगी दांव पे लगी होती है। तो जब हमारी जिंदगी पूरी दांव पे लगी है और हम छोटी छोटी नॉन इश्यूज में फंसे हुए हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है अभी, इससे पता चलता है कि चलो वो तो बीमार है, मगर इसीलिए परिवार को ट्रेन किया जा रहा है पहले कि पहले आप समझो, हमारा मरीज नहीं समझ पाएगा। दूसरा, मैम जो आप बोलते हो मैं मोटिवेट करती रहती हूँ, मैं समझाती रहती हूँ, ठीक है, वो तो हम घर में भी कर रहे थे, वो तो हम घर में भी करते जा रहे थे। जरूरत यहाँ पे ये है कि फैमिली असर्टिव होके, टफ होके पेशेंट को बोले कि तुम्हें रिकवरी प्रोटोकॉल में रहना है, इसीलिए उसका शिफ्ट होना वहां पे जरूरी है। वो भी फैमिली कन्फ्रंट नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट जोन मिल रहा है कि अच्छा जब मर्जी आप लैपटॉप यूज कर लो, जब मर्जी आप कुछ खाने को मंगा लो। क्यों एक इंडोर ट्रीटमेंट बनाया साइंस ने? इस जानवर दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि ये मांगता रहेगा और उसकी मांगे पूरी होती रहेंगी तो हमारी मत तो हमेशा ही कमजोर रहेगी। फैमिली भी मानती रहेगी, चीजें भी मिलती रहेगी, उसके हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा, तो हमारे पेशेंट बेचारे की मत तो ऑलरेडी कमजोर है और उसका जो जानवर दिमाग है वो तो तगड़ा ही तगड़ा होता जा रहा है। और एक्सरसाइज करने का फायदा तभी होएगा जब पीएफसी नो बोल पाए, उसके बाद तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट एक्सरसाइज। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी रूटीन होना, प्लीज फोन साइलेंट पे कर लीजिए। एक हेल्दी रूटीन होना, न्यूट्रिशियस खाना खाना, ठीक है, अपने रिलेशन संभालना, काम करना, पढ़ाई करना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप दिमागी तौर पे बीमार हो तो आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं रिकवरी में नहीं था ना, सर प्लीज यहाँ मत बात करिए प्लीज, है ना, यहाँ पे फिर डिस्टर्ब होती है मीटिंग। मैं रिकवरी में नहीं था ना, तो हम होली सिटी में रहते थे, यहाँ पे जो रोड पे, जीटी रोड पे। तो वहाँ पे एक जिम था, तो मैं जिम जाता था, फिर नीचे आके मैं स्मोक करता था। बताओ उससे क्या फायदा हुआ मेरे को? जिम भी जा रहा हूँ, स्मोक भी कर रहा हूँ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को। और कुणाल वही कर रहा है अभी। मतलब इस टाइम जो मेन इश्यू है ना, मतलब प्रोग्राम कहता है असली मुद्दा है उस पे फोकस करो, बाकी की, और ये क्योंकि बीमारी चालाक है, ये क्या करती है, ये हमें बार बार असली मुद्दे से हमारा ध्यान हटा के हमें दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करा देती है। जैसे ओहो गर्मी सर्दी का इशू, पैसे का इशू, काम का इशू, कोई शादी है घर में उसका इशू, और ये बार बार हमारा ध्यान हटाती है।
इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं, हम सीखते हैं, वी लर्न। जैसे सर परसों बोल रहे थे, ट्रैप्स ऑफ एडिक्शन, इस बीमारी के ट्रैप्स को, जाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस बीमारी के जाल को नहीं समझा तो हम रिकवरी में नहीं जा सकते। इसीलिए 1 बार 2 बार 3 बार पता नहीं कितनी मीटिंग्स में बैठ के, कई बार साल बाद कुछ बातें समझ में आती है। और अगर बातें समझने में किसी को, मतलब हम सबको टाइम लगता है, तो सबको लगता है। हम ये नहीं से कह सकते कि मेरे को एक ही मीटिंग में सब कुछ समझ आ गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर भी चिम्ब्रेन है, हमारे अंदर भी जानवर दिमाग है, हमारे जानवर दिमाग भी खेल खेलता है। सिर्फ पेशेंट का जानवर दिमाग खेल नहीं खेलता, हमारे अंदर भी कमजोरियां है, हमारे अंदर भी कैरेक्टर फ्लॉज है, हम भी अपनी सियानप यूज करते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम बना है, इसीलिए ये साइको एजुकेशन सेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका शेयरिंग करना, सवाल पूछना। अब आप देखो कि 8:30 पौने 9 तक एक डॉक्टर यहाँ पे बैठा है, आपको एजुकेट कर रहा है, आप पूछो अपने सवाल। आप यहाँ पे अपनी गर्ज के लिए आए हो, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगा रहे हो, अपने लव्ड वन को आप ठीक करना चाहते हो, इसलिए आपको पूछना चाहिए। एक अंदर एक पैशन, एक वो होना चाहिए, एक भूख होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है, मुझे अपने लव्ड वन को ठीक करना है, मुझे अपनी जिंदगी में ये जो बीमारी का कोड आ गया है, ये जो दर्द आ गया है, इसको बाहर निकालना है। बहुत दर्द है इस बीमारी का, इतना टॉक्सिक शेम है समाज में, कैसे हमारे पेशेंट को देखा जाता है, कैसे हमारी फैमिलीज को देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। जो मर्जी हो, चाहे नशे के बिना बीमारी हो। अब यही बात करना कि हमारी घर की बच्ची को एक दिमागी बीमारी है, सीधा क्या बोलेगा समाज, क्या बोलेगा? आप उनके मदर हैं, आप मम्मी हो उसके, पेशेंट के? अच्छा, आप पेशेंट के? तो एक भाई को क्या महसूस होगा? दुनिया क्या बोलेगी आपकी बहन को? पागल हो गई है ना? जैसे एक हमारे पेशेंट को नशेड़ी बोलेगी, आपकी बहन को बोलेगी इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। अब ये मतलब ऐसे ही कैजुअली ये शब्द यूज होते हैं हमारी सोसाइटी में, जबकि वो पागल नहीं है, उसको सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का दर्द है ना। ये सारी चीजें हम यहाँ पर बैठ के सीखते हैं। और अगर परिवार ही नहीं समझेगा कि उसके जो परिवार का सदस्य है उसको एक बीमारी है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, तो सोसाइटी में हमारा पेशेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना? हाँ जी, उदित, एनी शेयरिंग? चाहो तो नो, एनी रियलाइजेशंस? कोई भी रियलाइजेशन, कोई भी, काफी देर हो गई आपको हॉस्पिटल में। मैरिजुआना से माइंड बेंड नहीं होता, तब मेरे को मैं मानता नहीं था और मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। बट अब मेरे को ये तो पता है कि परसेप्शन चेंज हो जाती है। तो डिड यू एक्चुअली कभी, जैसे मैं कनव को बोलती थी तुम क्या ये बॉब मार्ले जनरेशन ऐसी बातें करते हो, ठीक है, तो ये मुझे ना हमेशा नेट से ढूंढ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाता रहता था। मैम बट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, जैसे मैं बॉस्टन में जब था, उधर 20th अप्रैल बॉस्टन कॉमन एक डाउनटाउन में एक I've read about it. है ना, तो बॉस्टन कॉमन में हजारों की गिनती में बंदे, स्टूडेंट उधर मैरिजुआना पीने आते थे। और देयर वाज अ प्रॉपर, जैसे कोई इधर मेला लगता है, उधर फेयर कह लो, इन एंड दैट पार्क वुड बी लाइक हाइड पार्क से जितना बड़ा होएगा कम से कम, एंड
वो नॉर्मलाइज भी था कुछ हद तक, और बट अगर ओवरडू कर लो एक बार, या पता नहीं मैम, इससे चलो बॉस्टन बहुत दूर है, ओवरडू का नहीं होता है बॉस्टन सूटेबिलिटी का हाँ भी होता है। बॉस्टन बहुत दूर है। आई एम अ हिंदू और आई रिस्पेक्ट मतलब धर्म, तो ये जो फेस्टिवल होता है शिव जी से रिलेटेड, जिसमें वो कावड़ लेकर जाते हैं एंड ऑल, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भांग पीना इज नॉर्मल, चिल्लम है ना, ये सब कुछ करना। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक दो आप धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हो, और हमें याद है कि हम मेरठ से आ रहे थे, रास्ता बंद था, तो गाड़ी में सब थे, पूरा नशे में धुत थे, और वहाँ पे एक गाड़ी थी जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी थी और बड़ा वो टॉर्चर कर रहे थे लड़कियों को, कभी छेड़ रहे थे, कभी गाड़ी के पास चले जाते थे। अब मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि चाहे बॉस्टन में एक सोफिस्टिकेटेड वे में, कि यहाँ पर एक ही बात है अल्टीमेटली, वी डोंट नो उस क्राउड में क्या हो रहा है, वी डोंट नो जो कर रहा है उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ क्या, वी डोंट नो। सो जब हम लाइफ को बाहर से इस तरह से देखते हैं, लॉट ऑफ हैपनिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें कि मेरी जिंदगी में उसका क्या रोल रहा है। बिल्कुल मैम। बट ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, मतलब एक एज में जब हम मतलब यूथ में होते हैं, हमें चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ये करो वो करो, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है, बट अल्टीमेटली हम वी हैव टू फोकस ऑन what is right for us, weak for us, what is a strong action and what is weak, हमारा नुकसान किस में है। हाँ जी। So that is definitely there। हाँ जी नक्षत्र जी, आपकी कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, कैसे चल रहा है सब? You met your son today, बताइए। अबाउट द पेशेंट जी कि हाँ जो सब कुछ। अच्छा, आज उधर मीटिंग थी जैसे होती है ना, तो अभी क्या कि मैं काफ़ी समय से उसके साथ हूँ, तो मैंने उसका फेस देख कर ये बता दिया कि आज वो उसका डाउन लो है, लो चल रहा है मूड, राइट। पहले तो नहीं, मैंने कहा ना, दूर दूर बातें करते मैंने उसको बोला कि आपका मूड कैसा है, बोला जी थोड़ा लो है। तो अभी वो जो उधर के सभी टीम है ना, वो इसी पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम बारे अभी बहुत सोचने लग गया है। हाँ। क्योंकि काम बंद हो गया, तो मैंने बोला मेरी तो कोई ज़्यादा इनपुट अच्छी नहीं रहेगी ना, तो वो इसी पे अभी बात कर रहे हैं कि काम के बारे में सोचना अभी नहीं है, हेल्थ फर्स्ट और उसके बाद काम आता है। बिल्कुल। अभी उसके पास कोई लोन नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारे साथ रहता है, तो उसको कोई फिक्र करने की जरूरत, ये तो मैं उसको बोल के आया हूँ बस कि आपको अभी 6 महीने आप इधर से जाकर इसके बारे में नहीं सोचना। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि जो पेशेंट होता है ना, जो उसका ब्रेन होता है, जी, जैसे ये बीमारी कनिंग है, ट्रैप होता है, तो जो हमारी कमजोरियां होती हैं ना, जो हमारे वीक पेन पॉइंट्स होते हैं, जी, ये बीमारी उसी पे फोकस कराती है। हाय देख, तेरी एज देख, तेरे पास तो काम ही नहीं है, तू तो चला गया, है ना। नाउ दिस इज हाउ कि अब आप सोचो कि किसी के दिमाग में एक सोच आ जाए कि मेरा ये उम्र हो गई है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मेरे को तो हाथ करने पड़ते, आगे मांगना पड़ता है, ठीक है। अब ये फीलिंग थोड़ी और बढ़ेगी तो दुख आ जाएगा, सेल्फ एस्टीम लो आ जाएगा, तो ऐसे घुमाकर आपको ब्रेन एक ऐसे पॉइंट पे ले आएगा कि आपको चल यार तू नशा ही कर ले, तेरी तो लाइफ ही खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब जब काउंसलिंग हो रही है मतलब जसदीप की, तो आपके बेटे की, तो वो इस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। मतलब अगर साइंटिफिक टेक्निकली समझाया जाता है तो ये बीमारी को जब चलाक कहा गया है, तो मतलब कुछ तो साइंस ने रिसर्च करके कहा है कि ये चलाक कैसे है। अब ये जायज है कि अगर मेरी एक ऐसी उम्र है और मैं काम नहीं कर रही, तो जाहिर है मुझे दुख तो होगा, मगर मेरे पेशेंट को इतना दुख होगा और मेरा दिमाग उसको इतना बड़ा करेगा कि अब तेरी लाइफ ही खत्म है।
और उसको अल्टीमेटली नशा करा देगा। मतलब दैट इज हाउ इट विल बिकम अ ट्रिगर एंड स्ट्रेसर उसके रिलैप्स का। और एक क्वेश्चन है मेरा जी कि जैसे आप बोलते हैं ना, कुणाल, आई वांट यू टू बी हियर एट 6:30 शार्प एवरी डे। जैसे बोलते हैं, एक तो सब्सटेंस का हो गया एडिक्ट ना, एक पर्सन होता है जिसको कोई सब्सटेंस नहीं है लेकिन वो अपने थॉट प्रोसेस में या किसी ईगो में या किसी और उसमें ट्रैप हुआ होता है, लेकिन वो मानता नहीं है। देखो ये जो ड्रग पे आ जाते हैं ना, वो भी नहीं मानते सर। मानते तो नहीं लेकिन उसका पता चल जाता है क्योंकि वो किसी न किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जो नॉन सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम फैमिलीज, हाँ हम फैमिली ऐसा बोला, हम फैमिलीज हैं राइट, तो कुछ तो रियलाइज कर लेते हैं। ये जो आपकी मीटिंग्स है, जहाँ जो भी ऑनलाइन देखते हैं, कुछ ना कुछ पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन अगर होते हुए भी, जब सिम्टम्स हैं होते हुए भी अगर कोई ना माने तो एक पेशेंट उससे कैसे डील करेगा? यही बात है कि सबसे पहले जैसे आप बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसका बुखार तो पैरासीटामोल से ठीक हो गया, इसका नहीं ठीक हो रहा। तो इससे पता चलता है कि बीमारी कितनी ज़्यादा है, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द इलनेस। अल्टीमेटली है तो डिनायल ही ना, अल्टीमेटली इट इज़ डिनायल। ठीक है। और दूसरा सर जैसे कहते हैं कि वी कैन ओनली ट्राई। राइट, ओके। जो भी हमें साइंटिफिक स्किल्स मिली हैं दवाई के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, ये सेशंस के ज़रिए, किसी के साथ कनेक्ट बना के उसके ज़रिए हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, हम तो ठीक है, लेकिन जो पेशेंट है उसके लिए तो थोड़ा हाँ हार्ड नहीं हो जाता ना। नहीं, अब ये प्रोग्राम अल्टीमेटली यही कहता है कि दुनिया नहीं बदलने वाली। अल्टीमेटली इस प्रोग्राम का गोल क्या है जी, कि आज अगर पेशेंट के पास काम नहीं है तो वो कहता है चलो मैं नशा कर लूं। कल को काम आ जाएगा और काम वाली जगह पे किसी से लड़ाई हो जाएगी तो क्या करेगा, वो नशा कर लेगा। प्रोग्राम का मेन गोल क्या है कि जिंदगी में दर्द आनी है, स्ट्रेस आना ही आना है, जिंदगी को जीने के बल सीखो। जी। So, goal ये है। एक लास्ट वन कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर ये जो एडिक्ट है ना, उसके पास से बोतल पकड़ी जाए तो वो फिर भी बोलता है कि मैंने पीता नहीं। लेकिन ये एक जो नॉन सब्सटेंस का पेशेंट है, और पेशेंट तो नहीं सॉरी पर्सन है, अगर वो डिप्रेशन की दवाई ले रहा है और फिर भी वो बोलता है कि मुझे डिप्रेशन नहीं, तो फिर क्या करें? हाँ, सो दैट मीन्स वो रिकवरी में नहीं है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो उसकी या काउंसलिंग नहीं हुई है या कुछ नहीं हुआ है ना। और जैसे आपने मैं शेयर करती हूँ, सर ने भी बहुत बार कहा है कि एक मछली को कभी नहीं पता चलता वो गीली है, बिकॉज शी इज ऑलवेज इट्स ऑलवेज इन द वाटर। ठीक है। तो अब जैसे हम फैमिलीज पेशेंट को हम बोल देते हैं वो नशा करता है, मगर हम फैमिलीज अपने पेशेंट का नशा करती हैं ये नहीं हमें पता, हम मानते और हम अपने पेशेंट का नशा करते हैं, हम को डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अल्टीमेटली सर तरीका वही है, बट आपका डर जायज़ है कि अगर आपके पेशेंट के पास ऐसे लोग होंगे, टॉक्सिक लोग होंगे, तो लेकिन अल्टीमेटली प्रोग्राम बोलता है कि आपके ज़रूरी नहीं आपके फादर चेंज हो, ज़रूरी नहीं आपके मदर चेंज हो, ज़रूरी नहीं आपके पड़ोसी चेंज हो, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। इसलिए नंबर 1 बीमारी हमारे अंदर है और बीमारी अंदर ही ठीक होनी है, वर्ल्ड को नहीं हम ठीक कर सकते। दैट इज़ वाई फोकस इज ऑन इंटरनल जर्नी। हाँ जी, यही है सर मेरा आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, कि जब मेरे घर पेशेंट पापा भी हैं, फिर मम्मी को डिपेंडेंट, मतलब मैं भी को डिपेंडेंट हूँ पापा पे, तो आपका आंसर है कि पेशेंट को क्या करना चाहिए ना, आपने ये पूछा ना, तो पेशेंट अपने आप पे काम करे। हाँ, अपनी को डिपेंडेंसी पे काम करे। वही हम बोलते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, 4 पॉइंट फॉर्मूला। हमें स्किल्स सीखनी है
कि हमें कैसे पेशेंट को मतलब पेशेंट से दूर होना है। मतलब वही बंदर मदारी वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे ही किसी कलीग ने इसी तरीके से समझाया था कि मदारी जब डमरू बजाता है तो बंदर नाचता है। ठीक है, अब मैं एक इंसान हूँ, मेरे ऑफिस में अगर मेरे बॉस ने कुछ कह दिया तो मैं नाचने लग गई, गुस्सा आ गया। फिर मैं घर में आई, कुछ लड़ाई हुई, गुस्सा आ गया। प्रोग्राम कहता है मैं बंदर नहीं हूं, मैं बंदर नहीं हूं, मुझे कांस्टेंट रहना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। लाइफ इज वेरिएबल, चेंज होती रहेगी। कुछ हमारे मदारी चेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे मदारी। कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत इश्यूज वाले होते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं किया होता, तो हम उनको तो बदल नहीं सकते। हाँ। हम अपने आप को ध्यान से संभाल के रख सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग वी कैन। और ये सबसे बड़ी बेसिकली अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो हमने अपने हाथ में लिया। हाँ, हमने अपने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, किसी के हाथ में नहीं देना कि उसने ये कह दिया तो मैंने नशा कर लिया, उसने ये कह दिया तो मैं डिप्रेशन में चली गई, उसने ये कह दिया तो। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारी दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। This is very difficult because you have to draw lots of boundaries and to have tough love and be assertive. ये आसानी से नहीं आता, इसमें बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स। यस, अभी explain कर तभी दो। हम यहाँ बैठते हैं, नहीं, तभी हम यहाँ बैठते हैं। और हम एक मीटिंग में नहीं सीखेंगे। जैसे सर आज आप 2 दिन हो जाएंगे आज आपको, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहली बार आप सुन रहे हैं, नहीं समझ में आएगी ये क्या बात करेंगे। ठीक है, तो आप 6-7 दिन बैठेंगे, ट्रेनिंग सेशंस लेंगे, मतलब तो आपको समझ में आएंगी कि हमने मतलब करना क्या है। व्हाट इज दिस प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम बोलते रहते हैं, ये क्या स्किल बोलते रहते हैं। बस यही साइंस है और यही स्किल्स हैं, यही सारी चीज़ें कर कर के हम रिकवरी में आते हैं। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? कुणाल, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? कुछ भी, सब एक लाइन 2 लाइन कुछ शेयर करेंगे प्लीज सब। क्यों कुणाल? चलो, कल आपने सेशन हुआ मोहित सर के साथ, चलो कभी 1-2 दिन में हुआ, कुछ रियलाइजेशन हुई, कुछ सीखा, कोई बात अच्छी लगी अपने बारे में, कोई बात समझे? लाइफ स्किल्स ही मैं अपने आप ही जैसे सर्च करता हूँ कि पीएफसी को कैसे स्ट्रेंथन करना है। अच्छा, बेसिकली मेरे को ये क्रक्स निकलता है प्रोग्राम से। तो कोई एक चीज जिससे हमारा पीएफसी को खाना, न्यूट्रिशन मिल सकता है? कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस लिविंग, हियर एंड नाउ, या एंड बीइंग इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस। गुड, ठीक है। हाँ जी, आप कुछ भी शेयर करिए। आप क्यों हैं यहाँ पे? जी, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं सर? एडिक्टेड और ब्रेन। आपके साथ कौन है? पापा। तो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं? आप निकलना चाहते हैं इन सारी चीज़ों में? जी। कि आपको लग रहा है अभी भी बहुत एंजॉयमेंट है, मैं ट्राई कर सकता हूँ? नो, एंजॉयमेंट ख़त्म हो गया मैम। अभी लाइफ एंजॉय करनी है, देखना है आगे लाइफ में क्या करना है, फैमिली का देखना। क्या क्या खो दिया आपने इस बीमारी की वजह से? सब कुछ खो दिया मैम, सब कुछ। क्या महसूस होता है आपको अपने फादर को इस एज में यहाँ बैठ के? क्योंकि मोस्टली इस एज में तो बच्चे बाप को लेके आते हैं अस्पताल। वेरी बैड फील होता है, लेकिन थोड़ा समय ऐसा हो गया था तो इसीलिए हुआ, नहीं तो वैसे अच्छा सब कुछ चल रहा था। कोई पॉइंट ऐसा आया जिसके वजह से ऐसे हुआ। मतलब कोई प्रॉब्लम हुई लाइफ में तो जिसकी लाइफ में वजह से प्रॉब्लम नशा हुई आया? है, जी प्रॉब्लम। अब जैसे इन्होंने बोला, हाँ जी, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं था, प्रॉब्लम आने से ही ऐसा हुआ। अब हमारा पेशेंट ये शेयर कर रहा है कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से नशा आया। अब इलाज में क्या करना होगा?
बिल्कुल प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम आई चली गई, हो सकता है 2 साल बाद आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाए। नो नो मैम, तो नो मो प्रॉब्लम ये नहीं कह सकते आप। प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन फेस करना अभी दोबारा नहीं। उस तो आप कैसे फेस करेंगे, क्योंकि आपने पहले तो फेस नहीं किया। अभी पता चल गया ना, टाइम वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट हुआ, उसका क्या गया, टाइम अपना वेस्ट नहीं, हुआ। साइंस ये नहीं कहती। साइंस कहती है कि ये जो माइंड है इससे हमने काम लेना है, हमारा मास्टर माइंड। अगर इसके पास बल होते तो फिर ये नौबत नहीं आती। जी। तो हमें सबसे पहले जब हम मानते हैं कि हमें ये बीमारी है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ बल या स्किल्स हमें नहीं आते, तो इलाज में हमें वो स्किल सीखने पड़ते हैं। जी। जो यहाँ पे कहता है मुझे सब कुछ आता है, तो फिर हम तो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचते। इसलिए वो स्किल सीखने पड़ते हैं। ये कहना मैं खुद कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मतलब ये बात जमती नहीं है। मैम एक हॉस्पिटल नहीं ना देखा, तो देख देख के अभी ये हो गया, रियलाइज के अभी लास्ट है, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हमें रियलाइजेशन से ऐसे समझ में आती है हॉस्पिटल जा जाके? ये एक बीमारी है, बीमारी ने इलाज से ही ठीक होना है। अब ये थोड़ी ना होगा कि ओहो मुझे ना कैंसर हो गया है, पर मैं जब हॉस्पिटल गई मैंने कैंसर वाले पेशेंट को देखा, मैंने अपना कैंसर ही निकाल दिया। नहीं, कैसे? वो तो मैम सही है बात। इसको कहते हैं डिनायल। आपको दिल से मानना पड़ेगा कि ये बीमारी है और बीमारी इलाज से ही ठीक होएगी। हाँ, इट डिपेंड्स आपका क्या स्टेट है, क्या और इलनेस है। बिल्कुल। तो अगर हमारे आसपास लाखों एग्जाम्पल हैं, हम रोज न्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब पढ़ते हैं कि किसी को ओवरडोज में मौत हो गई, वो ऐसा हो गया। अगर हमें इन बातों से ही हम बदल सकते तो हम यहाँ नहीं पहुंचे होते। हम दूसरों की मौत की खबर सुन के, दूसरों को बर्बाद होते देखकर हम रुक गए होते। बट ये बीमारी हमारे अंदर आ चुकी है, ये बीमारी हमारे घर में है, इसकी एक्सेप्टेंस करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो हमें इलाज नहीं मिलेगा। मतलब आपकी खाली बात नहीं कर रही हूँ, हम सबकी सेम बात है। ये कह के कि मैं मन पक्का कर लूँगा, अब मैं समझ गया हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा। जो साइंस ने तरीका बनाया है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है? तो अल्टीमेटली आपको इसमें सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न। हाँ जी, किसी की कोई 1 मिनट। हाँ जी बोलो। मेरा भी अपना जब मतलब मैं अपना एडिक्शन कर रहा था या एडिक्शन करने के लिए मेरे को भी एक जस्टिफिकेशन ज़रूरी थी। मेरा अपना जो बिजनेस लॉस हुआ था उसको मैं एक जस्टिफिकेशन बनाता था, एंड दैट यूज्ड टू गिव मी अ परमिशन, मतलब अपने अंदर से परमिशन आ जाती थी दैट आई कैन इंडल्ज एंड मेक हैव मोर ड्रिंक्स। सो आई थिंक ये एक सेल्फ परमिशन जो है ये जस्टिफिकेशन डिनायल के सर्कल हो गया ना। हाँ जी, किसी और की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन? यस कुमार। स्किल्स में आता क्या है? स्किल्स लाइक व्हाट? हो गया कुछ? हाँ जी, लाइफ स्किल्स में आता क्या है? लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, लाइक स्किल्स कौन सी स्किल्स, क्या सीखना है, कितनी है? बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है,